गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और सचमुच आप एक अच्छे विद्यार्थी के नाते आप मन से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने सपने को साकार करने के लिए पूरी मेहनत भी कर रहे होंगे। बच्चों, इसी कड़ी में आप सभी के लिए मैं लाया हूँ, आप सभी के लिए मोस्ट 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम के सभी पूछे गए प्रश्न, और वो प्रश्न सभी के सभी जो हैं बच्चों वो फिजिक्स के हैं। तो लगातार आप मेरे साथ अभ्यास कर ही रहे हैं। चलिए आज भी मेरे साथ अभ्यास करिए और ये भी देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है, और जितना सही हो ईमानदारी सब कमेंट जरूर करिएगा, है ना। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग सच में अभ्यास कर रहे हैं मेरे साथ। और जब नहीं जानेंगे, जो नहीं जानेंगे तो लास्ट में उसको याद कर लेंगे, लेकिन पहली बार आप एक टेस्ट की भांति आप प्रैक्टिस करिए, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम किसने दिया था? यह नियम दिया था न्यूटन ने। अगला, मेरे आंसर लगाने से पहले आपको लगा देना है, या फिर जैसे ही क्वेश्चन आ जाए तो वीडियो को पहले पॉज कर ली, क्योंकि कुछ ही देर बाद तो हम आंसर ही टिक कर देंगे ना, तो आपको सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। आपको जितना सोचना है भरपूर सोचिए, वीडियो पॉज करके फिर देखिए कि इसका आंसर क्या टिक हुआ है, और इस तरह से बच्चों सेट का अभ्यास करिए। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो ये होता है पृथ्वी का घूर्णन की वजह से। किसकी वजह से बच्चों? पृथ्वी का घूर्णन की वजह से। अगला प्रश्न, तीसरा, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो बच्चों आप सभी को पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है V बराबर U प्लस टी, होता है ना बच्चों। तो यहाँ से A जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा V माइनस U अपॉन टी, दैट इज योर आंसर इज A। ओके, अगला प्रश्न है बच्चों नेक्स्ट, चौथा, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वो है आपका अपकेंद्रण का, जिसे आप इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल और एक सेंट्रीपीटल। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो उसका भी कारण है बच्चों अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल, जिसे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। बिल्कुल ये सब क्वेश्चन को एकदम हमेशा के लिए याद रखिए। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था बच्चों वो दिया था आइजैक न्यूटन ने। किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। अगला सातवां प्रश्न, आ जाओ। सातवां प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो सिंपल सी बात है, उन्होंने ही, न्यूटन ने, है ना। अगला नेक्स्ट प्रश्न, आठवां क्या कह रहा है बच्चों? अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। अरे यार कुछ हैंग कर रहा है बोर्ड, क्या चल ही नहीं रहा। ये हो गया था ना। ओह शिट, थोड़ा सा बच्चों वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, डोंट वरी। मैं उस और निकाल ही लेता हूँ, है ना। थोड़ा सा बच्चों जस्ट वेट। कहाँ तक हो गया था? ये हो ही गया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया था बच्चों, ये होना है। आइए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो सेब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चारों ऑप्शन को पढ़िए और उत्तर लगाइए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से वो क्या हो जाएगा? गतिमान हो जाएगा, है ना, गतिमान हो जाएगा। अगला 10 प्रश्न क्या कह रहा है? 10वां प्रश्न कह रहा है बच्चों, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं सकती, गिरती नहीं है, गिर नहीं जाती है, आखिर रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न, चार ऑप्शन है, आप उसमें पकड़िए। इसका आंसर होगा, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है, दैट्स द मेन रीजन, है ना। यही वो कारण है जिस वजह से वो क्या होता है, झुकने के बावजूद वो गिरी नहीं है अभी तक। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसका स्थान पर दोगुनी हो जाए, दूरी को क्या किया जाए? दोगुना कर दिया जाए, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है, सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, क्या प्रभाव होगा? तो बच्चों वो क्या हो जाएगा? अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। कितना भाग हो जाएगा? चौथा भाग, है ना। स्क्वायर करके
और रिवर्स उल्टा, है ना, चौथा भाग, उसका चौथा भाग क्या हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब सपोज करिए यदि 2 है तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 8 है तो 8 का स्क्वायर 1/16 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा। और 5 है तो 5 का स्क्वायर 1/25 हो जाएगा। यस, ये कहने का मतलब ये हो गया ना बच्चों। अगला है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। ऊपर से गिराई गई मतलब ये कहाँ की बात हो रही है, मतलब ये बात हो रही है निर्वात की, समझ, है ना। तो कहता है उसका भार होता है, तो उसके भार में क्या होगा बच्चों, अपरिवर्तित। क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित। अगला क्वेश्चन है 13वां, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, ये भी बात हो रही है निर्वात की, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर क्या होगा, तीनों जो है वो एक साथ जमीन पर पहुँचेगा। तीनों क्या होगा, एक साथ जमीन पर पहुँचेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो 14वां क्या कर रहा है। 14वां प्रश्न पढ़ो। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, है लेकिन कम है। कथन सही है लेकिन कारण बिल्कुल गलत दे रखा है। कथन सही है परंतु कारण गलत। आंसर होना चाहिए बच्चों सी। अगला प्रश्न में आ जाइए। अगला 15वां क्या कर रहा है, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, नहीं, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न आ जाओ बच्चों 16वां क्या कर रहा है, मानव शरीर का भार, ठीक उसी तरह जब पिंड का भार ध्रुवों पर होगा तो मानव का भी भार ध्रुव पर क्या होगा, सबसे अधिकतम होगा, है या नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। हाँ यही होना चाहिए बच्चों, जब गुरुत्वाकर्षण ही नहीं होगा तो भार क्या होगा, वहाँ पे शून्य होगा, क्योंकि इसी वजह से तो भार का एहसास होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में कौन सा परिणाम सही होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। बिल्कुल ये वाली ही बात सही होगी बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 19वां क्या कह रहा है, 19वां कह रहा है वस्तु का द्रव्यमान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है, सब जगह एक समान रहता है, उसके भार के तुल्य तो पहाड़ पड़ते। बिल्कुल यही नंबर सही होना चाहिए, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो, ओहो ना ना ना, ये तो गलत हो रहा है बच्चों। वस्तु का द्रव्यमान हमेशा एक जगह होगा ना, भार में परिवर्तन होता है, लेकिन द्रव्यमान जो है सॉरी बच्चों, द्रव्यमान जो है वो हमेशा क्या होगा, एक समान, यानी आंसर बी फॉर बिहार होना चाहिए, ठीक है नहीं। यस। अगला भार परिवर्तन होता है लेकिन द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फिर लीजिए वही क्वेश्चन है, तो आपने अभी पढ़ा कि द्रव्यमान जो है वो सब जगह सेम रहेगा लेकिन भार में परिवर्तन होगा। पढ़ो तो द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है। द्रव्यमान क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है, यानी आंसर होना चाहिए बच्चों सी, नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये क्या कर रहा है, किसी पदार्थ का उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। किसी पदार्थ का घनत्व जो है एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं बच्चों, घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, घनत्व यानी डेंसिटी, है ना। अगला सीधा परिभाषा से उठा के सवाल डाला है। अगला है विराम अवस्था में एक पिंड में डैश हो सकती है। जब कोई पिंड वस्तु विराम में है तो उसमें क्या हो सकता है, तो उसमें ऊर्जा जरूर रहेगा। उसमें क्या रह सकता है, ऊर्जा जरूर रहेगा, है ना। चलिए अगला बच्चों देखा जाए 23वां प्रश्न क्या कर रहा है, जड़ता क्या है। जड़ता इनर्शिया वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति, किसी शरीर को तुरंत प्रदान करने की प्रवृत्ति, किसी शरीर को विश्राम में लाने की प्रवृत्ति, उसके वर्तमान अवस्था को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति। यानी जड़ता क्या है, वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति, उसके वर्तमान अवस्था को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति। ए और डी कुछ एक सी बात लग रहा है क्या बच्चों। वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन, उसके वर्तमान अवस्था, डी आंसर जाना चाहिए। ए कंफर्म। यहां दोनों में फर्क क्या है बच्चों, यहां अवस्था दिया हुआ है और यहां क्या है, स्थिति ना। वर्तमान स्थिति में होने वाले
स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति और उसके वर्तमान अवस्था को परिवर्तित करने, ओहो यहाँ देखिए स्पष्ट है ना, प्रतिरोध, परिवर्तन करने का ये क्या करता है, प्रतिरोध करता है। और यहाँ पे परिवर्तित करने की प्रवृत्ति दे दी है ना, तो जहाँ प्रतिरोध होगा, रोकता है ना, जैसे स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है, गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहता है ना, तो परिवर्तन का वो क्या करता है, प्रतिरोध करता है, विरोध करता है। इसलिए कन्फर्म आंसर क्या होना चाहिए, ए, बिल्कुल सही है ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के जड़त्व को उसके डैश द्वारा मापा जाता है। तो याद रखिएगा, जड़त्व को किससे मापते हैं हम लोग, द्रव्यमान से। किससे मापा जाता है, द्रव्यमान से मापा जाता है बच्चों। अगला 25वां प्रश्न क्या करें, बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड का उच्च होना तय है, तो उच्च उसका इनर्शिया होगा। तो सिंपल सी बात है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड का उच्च क्या हो जाएगा, जड़त्व ज़्यादा हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के प्रश्न। उम्मीद है आप सभी मेरे साथ अभ्यास किए होंगे। कितना आपने सही कर पाया उसका जवाब जरूर कमेंट में करिएगा, अच्छा लगेगा मुझे। और बच्चों ऐसे ही आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो पसंद भी करिए, है ना, लाइक करिए और शेयर भी जहाँ तक संभव हो पाए वहाँ तक ज़रूर करिए। और बच्चे यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको अगला हर वीडियो आप तक पहुँचता रहे। चलिए, थैंक यू सो मच।